हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसीलिए आप स्पेशल है। बिना एक क्षण के देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे शिफ्टिंग कंप्लीट होते हैं, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 के अंदर जितने भी सिनेरियो आते हैं उन सारे को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। देखिए, हम आप लोगों को बता दें, एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर नंबर 1 ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक लिखा से टूल है। अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इससे डाउनलोड करके प्ले स्टोर से यहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फी यहाँ पे 1608 रुपये है, 1416 रुपये है यहाँ पे, 1416 रुपये है। तो इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब करते हैं और तो आपको ट्रेडिंग सीखने का मौका मिलेगा और आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अगर आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर को अच्छे से सीख करके ट्रेड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं गाइज। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये सीखने वाले हैं कि शिफ्टिंग किस तरह से होता है। सिनेरियो नंबर 2 में मान लीजिए कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, और चाहे रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, तो उस स्थिति में क्या होने वाला है। और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया, चाहे सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया, तो उस स्थिति में क्या होने वाला है, किस तरह के सिनेरियो बनते हैं। तो चलिए इसको सिंपली हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल चेन टाइप ऑप्शन चेन टाइप लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन टाइप पर क्लिक करेंगे। नीचे के साइड देखिएगा तो डिटेल्ड ऑप्शन चेन दिखा रहा है, तो यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। इसे रोज़ रोज़ अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है रोज़ रोज़ यहाँ पे लॉगिन मांगता है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा हम आ चुके हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का टैब बना हुआ है, आप लोगों को पता है ये जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के टैब बना हुआ है, इस पर सिंपली हम लोग कर देंगे क्लिक और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे। तो देखिए, हम लोग ये जो सिनेरियो नंबर 1 है, इसका वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है बना करके। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उससे पहले देखिए, फिर इससे देखिए। अब सिनेरियो नंबर 2 की बात करते, तो सिनेरियो नंबर 2 में सपोर्ट हमारा अगर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस बिग्स टू और बॉटम हो, यानी ऊपर की साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस से बिकवाली का माहौल बनता है और यहाँ पे अगला डाइवर्जन, फिर अगला डाइवर्जन। सबसे सेफ ट्रेड हमारा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से पुट बाइंग करना चाहिए, कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, बाई पी फ्रॉम एवरी EOR और EOD एवरी डाइवर्जन। तो चलिए इसके अंतर्गत, जैसे कि ये हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अंतर्गत 9 सिनेरियो बनते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे सिनेरियो नंबर 1 के अंतर्गत 7 सिनेरियो थे, 7। अब ये जो सिनेरियो नंबर 2 है, इसके अंतर्गत भी यहाँ पे 6 सिनेरियो है। तो 6 सिनेरियो को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और शिफ्टिंग को समझेंगे। अगर आप लोग ये शिफ्टिंग को समझ जाते हैं तो आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि शिफ्टिंग से ही हम लोगों को यहाँ पे मार्केट में हमेशा शिफ्टिंग चेंज होते रहता है। तो अगर शिफ्टिंग समझ जाते हैं तो आपको मार्केट का मूव पता चलेगा कि किस दिशा में मार्केट आखिर जाने वाली है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से एलटीपी कैलकुलेटर से, यहाँ पे अपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 के सारे सिनेरियो को हम लोग करेंगे अब डिस्कस। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं गैलरी में और वहाँ से सिनेरियो को ओपन करेंगे और फिर सारे सिनेरियो को हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे
आप लोगों को यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। सपोर्ट है ये हमारा और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो सिनेरियो नंबर 2 है इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हो, सपोर्ट क्या हो, स्ट्रांग हो, और रेजिस्टेंस हमारा बिग टू और बॉटम हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस से सेफ ट्रेड मिलता है। यहाँ पे बिकवाली करने के विषय में सोचना है, इस दिन खरीदारी करने के विषय में नहीं सोचना है। अगर आप लोग चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 के सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं तो आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा, ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही होने वाला है। हम लोगों का लॉस कब होता है? जब हम लोग अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और फालतू में ट्रेड करते हैं, कॉल पुट सही वैल्यू का वेट नहीं करते हैं, तभी हम लोगों का लॉस होता है। हमने भी शुरुआती दिनों में लगभग 25,000 रुपये का लॉस किया था, 25,000 रुपये का लॉस किया था, लेकिन अब एक भी रुपये का लॉस नहीं होता है। डेली के डेली प्रॉफिट होता है यहाँ पे मार्केट में। और जिस दिन हमको ट्रेड नहीं मिलता उस दिन हम नहीं लेते हैं ट्रेड। भले ही हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल पुट करने से लॉस ही होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 के 1 नंबर सिनेरियो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5वां, ये 6ठा, 6 सिनेरियो बनते हैं इसके अंतर्गत। सिनेरियो नंबर 2 के अंतर्गत 6 सिनेरियो बनते हैं। तो 6 सिनेरियो को हम लोग करते हैं डिस्कस। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे अगर आपका जो सपोर्ट है स्टेबल स्ट्रांग हो, मतलब कि परसेंटेज का कोई झमेला नहीं हो, सपोर्ट क्या हो, स्टेबल स्ट्रांग हो, और रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस हमारा बिग टू और बॉटम हो, बिग टू और बॉटम हो, यानी बॉटम की तरफ कमज़ोर हो, बिग टू और बॉटम यानी बॉटम की तरफ कमज़ोर हो। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या बनता है, तो रेजिस्टेंस से सेफ ट्रेड बनता है, रेजिस्टेंस सेफ ट्रेड। यहाँ से इसका अगला टॉप, फिर इसका अगला टॉप, यहाँ से हम लोगों को बिकवाली करना है। तो हमने जनरली देखा है कि मार्केट यहाँ से जाती है और अपने डाइवर्जन से ही यहाँ पे लौट आती है, रेजिस्टेंस तक जाती भी नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा सब रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या है, तो रेजिस्टेंस हमारा बिग टूवर्ड्स बॉटम है, यानी कि यह बॉटम की तरफ प्रेशर बना रहा है रेजिस्टेंस हमारा। तो ऐसी स्थिति में मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक जाती भी नहीं है या अपने डाइवर्जन से ही वापस लौट आती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे सेफ ट्रेड अगर रेजिस्टेंस पर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं तो आप लोग डाइवर्जन से यहाँ पे पुट की बाइंग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया और यह ऊपर ही चला गया, तो यहाँ से आप लोग एवरेज करके यहाँ पे और भी, मान लीजिए 1 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा है तो 2 लॉट डाल करके यहाँ से एवरेज करके नीचे आ सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या है, बिग टू और बॉटम है, यानी बॉटम की तरफ प्रेशर बना रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को सिनेरियो नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। तो देखिए चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 के दूसरा नंबर सिनेरियो हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस, अगर आपका सपोर्ट स्टेबल स्ट्रांग हो, अगर आपका सपोर्ट स्टेबल स्ट्रांग हो मतलब परसेंटेज का झमेला नहीं हो, और फिर रेजिस्टेंस आपका शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यह बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि यह नीचा से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। नीचा से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला सपोर्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे से देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि कम स्ट्राइक प्राइस से अधिक स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको सपोर्ट से बाइंग करना है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश मार्केट है। कैसा मार्केट है, बुलिश मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे
नीचा से ऊपर शिफ्ट हो रहा है और कम स्ट्राइक प्राइस से अधिक पर स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए मार्केट बुलिश है। और आपको सबसे सेफ ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, उसके बाद में इसका अगला डाइवर्जन, फिर इसका अगला डाइवर्जन। आप लोग यहाँ पे डाइवर्जन निकालना नहीं सीखे हैं तो मैंने बहुत सारे डाइवर्जन का वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे सेफ ट्रेड आपके लिए क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इसका डाइवर्जन। लेकिन हमने जनरली यहाँ पे देखा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और ये अपने डाइवर्जन से ही रिवर्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। पहले बॉटम पर था, अब ऊपर आ चुका है, इसीलिए मार्केट अब नीचे गिरेगा ही नहीं, ये अपने डाइवर्जन से ही रिवर्स हो जाती है और ऊपर तक जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मार्केट अपने गिर कर सपोर्ट तक चला गया, तो यहाँ पे आपको एवरेज कर लेना है, यानी कि एक लॉट से बाइंग कर रहा है तो 2 लॉट से यहाँ पे 1 लॉट की संख्या और बढ़ा देंगे जैसे ही सपोर्ट पर आएगा, तो यहाँ से मार्केट एवरेज करके ऊपर निकल जाएगा और आपको अच्छा खासा पैसा भी बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सिनेरियो नंबर 2 में समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है, इसलिए आपको कॉल की बाइंग करना है, पुट की बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्रेसिव 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 का तीसरा सिनेरियो। तो तीसरा सिनेरियो हमारा क्या है, तो तीसरा सिनेरियो जो है यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट यहाँ पे क्या हो, तो स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन यह कहाँ से शिफ्ट हुआ है, टॉप से यह नीचे आकर के स्ट्रॉन्ग हो चुका है, टॉप से नीचे आकर क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, टॉप से शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप। इसका मतलब समझिए, स्ट्रॉन्ग तो हुआ है लेकिन यह टॉप से नीचे आकर के स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि बॉटम की तरफ आया है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम है, यह पहले से वीक टूवर्ड्स बॉटम है। तो ऐसे स्थिति में देखिए यहाँ पे टॉप से बॉटम पर आकर के स्ट्रॉन्ग हुआ है सपोर्ट हमारा, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वीक टूवर्ड्स बॉटम है, पहले से यह बॉटम की तरफ प्रेशर बना रहा है, और रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यह टॉप से बॉटम की तरफ आया है। तो ऐसी स्थिति में भारी ब्लड बाथ के सिनेरियो बनते हैं, और आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस सबसे सेफ ट्रेड होगा, और फिर इसका अगला बॉटम, अगला टॉप, फिर इसका अगला टॉप। तो हमने जनरली क्या देखा है कि मार्केट में यहाँ पे प्रेशर बहुत है बॉटम की तरफ, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ पे अब ये अपने रेजिस्टेंस तक भी नहीं जाती है, ये अपने डाइवर्जन से ही वापस लौट आती है। तो आपको क्या करना है, डाइवर्जन पर जब भी मार्केट जाए सारे के सारे टॉप को पकड़ के यहाँ पे भी क्वाली करना है, जब भी टॉप पर जाए यहाँ पे आपको पुट बाइंग करना है, जब भी टॉप पे जाए पुट बाइंग करना है। लेकिन सबसे सेफ ट्रेड आपका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हमने जनरली देखा है कि मार्केट यहाँ से दोनों ही बॉटम की तरफ प्रेशर बना रहा है, इसीलिए मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक जाएगी भी नहीं, ये अपने डाइवर्जन से ही लौट आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि यहाँ पे डाइवर्जन से इसका अगला डाइवर्जन आपके लिए सबसे सेफ ट्रेड होगा, और मार्केट जैसे ही डाइवर्जन पे जाए आपको पुट की बाइंग करना है और फिर नीचे तक आ जाना है। लेकिन जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि रेजिस्टेंस तक चला गया, तो आपको क्या करना है, एवरेज करके, मान लीजिए 2 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा है तो 4 लॉट की संख्या बढ़ा देना है, जैसे ही रेजिस्टेंस पर जाए तो 2 लॉट और ऐड कर देना है, और वह मार्केट नीचे आ जाएगी, आपका यहाँ पे एवरेज होकर प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये था हमारा सिनेरियो नंबर 3, और इसमें क्या है कि आपको पुट बाइंग करना है, बिकवाली के विषय में सोचना है, खरीदारी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सिनेरियो को हम लोग देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे चार्ट ऑफ एक रेशियो 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 का हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सिनेरियो। तो चौथा नंबर सिनेरियो क्या कह रहा है, सपोर्ट हमारा देखिए सपोर्ट हमारा अगर स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यह देखिए टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। टॉप से हमारा जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग है बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यह टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर के यह स्ट्रॉन्ग हुआ है, मतलब कि ऊपर से आकर के नीचे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अधिक स्ट्राइक प्राइस से कम स्ट्राइक प्राइस पर आकर के यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो यह क्या बता रहा है कि यह बियरिश माहौल है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यह शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यह जो है हमारा बॉटम से यानी नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। ध्यान से समझिए यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, तो सपोर्ट जो है हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यह टॉप से नीचे आ चुका है, यानी कि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यह टॉप से बॉटम पर आकर के स्ट्रॉन्ग हुआ है। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप यानी कि टॉप से यह बॉटम पर आकर स्ट्रॉन्ग हुआ है। और रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यह बॉटम से टॉप पर चला गया है। तो एक नीचे आया है और एक ऊपर चला गया है। सपोर्ट हमारा ऊपर चला गया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा ऊपर चला गया है और सपोर्ट हमारा नीचे आ गया है। ध्यान से समझिए, इसमें जस्ट अपोजिट हुआ है। फिर से आपको बताते हैं, सपोर्ट हमारा क्या हो चुका है कि सपोर्ट हमारा यहाँ पे सिनेरियो नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यह क्या हो चुका है कि यह टॉप से आकर के बॉटम पर यानी नीचे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हमारा जो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो चुका है, तो यहाँ पे शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यह नीचे से ऊपर चला गया, टॉप से यहाँ पे बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में आपको दूर रहना है, मार्केट से आपको दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज मूवमेंट देने वाली है। मार्केट किधर जाएगी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको मार्केट में एंटर करना ही नहीं है, नहीं तो आपका लॉस होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, सिनेरियो नंबर 5वें की। तो देखिए सिनेरियो नंबर 5 क्या कहता है यहाँ पे, अगर आपका सपोर्ट यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग तो हुआ है लेकिन यह नीचे से ऊपर जाकर के स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि बॉटम से टॉप पर जाकर के यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बॉटम से टॉप पर जाकर के स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टूअर बॉटम है, यहाँ बिग्स टूअर बॉटम है हमारा। तो देखिए एक तो हमारा पहले से बिग्स टूअर बॉटम है, यानी कि नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है, और एक जो है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है नीचे से ऊपर की, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमारा पहले से ही बिग्स टूअर बॉटम है, यानी बॉटम की तरफ नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। और सपोर्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है बट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यह टॉप से यहाँ पे बॉटम से यहाँ पे कहाँ शिफ्ट हो चुका है, तो टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है। टॉप पर जाकर के यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो यह ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा है। ऐसी स्थिति में मार्केट क्या रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है। तो सिनेरियो नंबर 4 और 5वां, सिनेरियो नंबर 4 और 5वां, यहाँ पे दोनों ही साइडवेज मूवमेंट देने वाले हैं। आप लोग याद रखिए, क्योंकि एक ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा है हमारा जो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस हमारा नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट से आपको दूर रहना है, इसमें आपको एंटर नहीं करना है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर सिनेरियो को देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट सिनेरियो है, चार्ट ऑफ एक रेशियो 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 के अंतर्गत ये 6ठा सिनेरियो शिफ्टिंग लास्ट है। तो देखिए इसमें आपका सपोर्ट क्या है,
तो स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, स्ट्रॉन्ग है बट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम है, यह बॉटम से टॉप पर जा कर के शिफ्ट हो चुका है हमारा सपोर्ट। तो सपोर्ट जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है बट यह बॉटम से टॉप पर जा कर के शिफ्ट हुआ है, यानी कि यह ऊपर के साइड प्रेशर बना रहा है। और रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, तो रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब रेजिस्टेंस जो है बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यह बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले नीचे था, अब यह भी ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट बुल रन सिनेरियो है। इसमें आपको सबसे सेफ ट्रेड यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रहेगा और इसका अगला टॉप, इसका अगला बॉटम, फिर इसका अगला बॉटम, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन यह चूँकि बुल रन सिनेरियो है तो जनरली हमने देखा है कि मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट तक भी नहीं आती है, मार्केट यहाँ पे अपने डाइवर्जन, ये इसका डाइवर्जन हो गया, डाइवर्जन तक ही आती है और यहीं से रिवर्स हो जाती है, क्योंकि दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही यहाँ पे प्रेशर बना रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए मार्केट यहाँ से डाइवर्जन से ही रिवर्स हो जाती है। तो जब भी डाइवर्जन पर मार्केट आए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, खरीदारी करना है, कॉल की बाइंग करना है, पुट बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है। इससे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड, इसका अगला डाइवर्जन हो जाएगा ये वाला। तो आपको यहाँ पे जब भी मार्केट सपोर्ट पे रहे या डाइवर्जन पे रहे तो आपको यहाँ पे कॉल की बाइंग करना है और प्रत्येक बॉटम को पकड़ पकड़ के खरीदारी करना है। यहाँ पे बिकवाली के विषय में सोचना भी नहीं है, तो आपका लॉस मिनिमाइज होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और बीच में कॉल पुट नहीं करना है। मान लीजिए आपको दिन भर में एक ही ट्रेड मिला, वही लेना है, और उसके बाद में मान लीजिए कि आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो आप ट्रेड मत लीजिए। मैं भी उसी तरह करता हूँ, ट्रेड नहीं मिलता है तो नहीं लेते हैं, और ट्रेड मिलता है तभी मार्केट में एंटर करता हूँ। तो अगर आप लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सारे सिनेरियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को हमारे चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और सीखने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और वक्त आपको सारी चीज़ें सिखाएंगी। तो यहाँ पे जितना आप लोग मार्केट में समय दीजिएगा, एलटीपी कैलकुलेटर को समय दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे और धीरे धीरे आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, शिफ्टिंग सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।